एक बात है, इसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन 30-35 लाख रुपए लगा के और डिंकी डंकी क्या कहते हैं उसको लगा के और यूरोप जाने के शौकीन लोग क्या इस तरह से काम नहीं कर सकते? ये बंदा मेरे इलाके में, मैं इसको कई सालों से देख रही हूँ, ये कहीं से रेडीमेड हलीम की देग उठाता है। इसके पास ये डब्बे में ब्राउन प्याज होती है, इसमें नान होते हैं, हलीम मसाला होता है। माशाल्लाह साफ़ सुथरा काम करता है भाई, रिस्क हलाल। 35 लाख रुपए लगा के मौत ख़रीदने से क्या ये काम बेहतर नहीं है? अपने बच्चों को अपने मुल्क के अंदर हम छोटे काम की तरगीब नहीं देते। जी भाई कितने हुए? 215। ये लें आप, इसमें से काट लें, ठीक है। 215 रुपए की इसने आधा किलो हलीम और क्या कहलाता है 5 नान हमने लिए इससे। क्या बुराई है? पानी है, जिंदा है, अल्लाह सलामत रखे, खैर व बरकत दे इसके काम में मेरे भाई के। क्या बुराई है? क्यों नहीं करते? हम अपने बच्चों को शर्माने बाहर जाके हम ऐलान कर देते कि भाई ये काम कर लेगा, पैंट शर्ट की तस्वीरें आएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ तस्वीरें आएंगी। अपने मुल्क में ये काम करते हम शर्माते हैं। गलत है ये रवैया। जब तक ये रवैये चेंज नहीं होंगे हमारे नौजवान ऐसे ही डूबते रहेंगे और डुबोने वाले तैयार रहेंगे। जी भाई शुक्रिया। जो रिपोर्टें आ रही है ना, वो बीच समंदर में जब हमारे बेचारे की जो रिपोर्टें आई हैं तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि उनको रखा, पाकिस्तानी औरतें और बच्चे भी थे उसमें, और उसको रखा गया निचले हिस्से में। उसमें से 6 लोग ऐसे भी थे कि जो ऑलरेडी डेड थे, जो पानी नहीं दिया गया था उन्हें यानी वो पानी और खुराक की कमी से पहले ही मर चुके थे। वो बेचारे क्या किस लिए उनको लेके जा रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद जब कश्ती उल्टी तो उन्होंने, वो कश्ती डुबोने के लिए ही गई थी, उन्होंने बस पैसे समेट लिए थे लोगों से, क्योंकि वो इतने लोगों को पार नहीं करा सकते थे। और उसके बाद उन्होंने बीच समंदर में ले जाके लोगों को लेफ़्ट साइड पे कर दिया, कश्ती लेफ़्ट से उलट गई और गई। ठीक है। सेकेंडली वहाँ जो रेस्क्यू गार्ड्स थे ना, उनको पहले रेस्क्यू कर गए। जो वो पूरा प्लान था यार, 400-500 लोगों को डुबोया गया 35 लाख फी कस लेकर। अच्छा भाई, हम घर आए और हम घर आने के बाद हमने वो हलीम खाया भी जो हमने वहाँ सुजुकी से लिया था। और पहली दफ़ा नहीं, हम तो मतलब ले आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बहुत छोटी उम्रों में बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस और बहुत ज़्यादा का लालच। यानी कि एक बच्चा अगर 20-22 साल का हुआ है तो उसे एक्सपेक्ट कर लेना कि वो घर भी बनवा के देगा पक्का, वही बहन की शादी करेगा, वही अपने लिए यूरोप बाकी छोटे बहन भाइयों को भी भिजवाएगा, वही बाप के लिए सब कुछ करेगा। और करना चाहिए, इसमें मैं ये नहीं समझती हूँ कि बुराई है। और उस लेवल पे करेगा कि जिस लेवल पे शहरी लोग रहते हैं उस लेवल पे करेगा। और बहुत छोटी उम्र में शॉर्टकट मिल जाए कुछ ऐसा कि जिसके बाद जो है ना किसी लॉन्ग कट की या मेहनत की या स्किल की ज़रूरत ना पड़े, तो ये शॉर्टकट कहीं और भी। कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा का लालच। देखें, हम जो कुछ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गोरों के मुल्क में जाके करने को, सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं कि अगर हम उसकी टर्म्स और कंडीशन और शराइत और ज़वाबित से हटे तो हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमारी सैलरी कम हो जाएगी, हमें कोई जॉब नहीं देगा, हमारी मार्केट ख़राब हो जाएगी। लेकिन उतना कानून की पाबंदी अगर हम अपने मुल्क में कर लें तो बहुत सारे मसाइल पैदा ही ना हो। यहाँ पे आप किसी को ठेला लगाने से मना कर दें उस तरीके से जिस तरीके से उसने लगाया हुआ है, वो फ़ौरन कहेगा हाँ जी गरीब आदमी हम, इस हमें तो हमारे साथ ही जुल्म होता है। जबकि वहाँ जाकर वो ऐसा नहीं कर सकता, कहीं भी रेड़ा लेके नहीं खड़ा हो सकता, बगैर रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो बच्चों के ऊपर बहुत छोटी उम्र से प्रेशर है, आईफोन दिलाओ, घर में लैपटॉप लेकर आओ, टैबलेट लेकर आओ, एलईडी लेकर आओ, वाईफाई लेकर आओ, वाईफाई वाला टीवी लेकर आओ, फलाने के घर में ऐसा है, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चला सकते ऑल्टो मैरान? क्यों नहीं चला सकते पुरानी सुजुकी? क्यों नहीं चला सकते एफएक्स? क्या 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 आहिस्ता आहिस्ता तरक्की नहीं होती? हाँ ये बात सही है। अच्छा फिर उसके बाद
पढ़ाई कराने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई कराने के पैसे नहीं है। यही काम लोग की बात करती हूँ। हमारे आम आदमी को अगर बच्चे की तालीम पे 35 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाए ना तो फ़ौरन ये होता है भाई तालीम बड़ी महंगी है, ये माफिया वो माफिया वो माफिया। बच्चों को बाहर लीगल तरीके से भेजने के लिए 35 लाख रुपए थे इनके पास। सवाल ये पैदा होता है कि 35 लाख रुपए थे तो उस 35 लाख रुपए से पहले क्या स्किल सिखाई गई बच्चों को? अगर कोई माहिर कारीगर था भी तो ये कौन, वो यहाँ उसको जमा देते, वक्त लगता लेकिन हो जाता। बच्चों का कसूर नहीं था, ये समझाने वाले, हो सकता है घर के बुजुर्ग भी ऐसे ना हो, किसी ने पट्टी पढ़ाई भाई वहाँ भेज दो, फलाने का लड़का गया था उसने इतने कमा लिए, अरे भाई किस्मत थी निकल गए। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ पाकिस्तान में कि जो मैट्रिक इंटर पास हैं और ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल एक महकमे में लगाकर ईमानदारी से नौकरी करने के बाद आज वो इस लायक हैं कि अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून से 3 वक्त का खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक इंटर आज कुछ नहीं करता, हाँ टाइम लगता है। ये ज़रूर है कि जिसके पास डिग्री होती है, जिसके पास सलाहियत होती है, स्किल होती है, वो जो कुछ एक गैर तालीम याफ्ता 30 साल में करता है, 25 साल में करता है, तालीम याफ्ता और स्किल्ड पर्सन वो 10 साल में कर लेता है, 5 साल में कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ नहीं आता, जो एक छोटे कस्बे से उठाए, जो एक छोटे शहर से उठाए, जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके माँ बाप गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ टाइम लगता है, बच्चों के ऊपर इतना बोझ ना डालें। फिर दूसरी बात, बच्चों के साथ ये सलूक करना कि नहीं बस बाहर चले जाएंगे। बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है, गोरा पागल नहीं है कि वो बग़ैर ज़हानत के, बग़ैर सलाहियत के, बग़ैर आप एक गैर कानूनी चीज़ के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है आप गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि आप अपने मुल्क में भी कानून को फॉलो नहीं कर रहे। वरना 30-35 लाख अगर आप अरेंज कर सकते हैं, 4,500। आपने वो वीडियो देखी इतनी भयानक है जिसमें दो बच्चे अपनी जान की बाजी लगाकर लहरों के आगे बिल्कुल मैं उसको देख के जो है ना किस कदर रोई हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ कि अल्लाह ये किसके बच्चे हैं। अल्लाह वो जो डूब गए वो किसके बच्चे थे। अल्लाह वो किस कसमपुरसी में डूबे, किस बेचारगी में डूबे, कहाँ गए। और ऐसी भयानक खबरें कि वो डेड बॉडीज़ जो मिली हो पहचान के काबिल नहीं है, तो माँ बाप से और घर वालों से कहा गया कि आके अपना DNA कराइए ताकि वो उधड़ी पुधड़ी लाश आपको दी जा सके। अल्लाह रे तौबा, अल्लाह रे तौबा। सुन के, बोल के, सोच के दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है। अल्लाह उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी कि जिनका बच्चा शनाख्त के काबिल नहीं रहा। पता नहीं किस गांव से, किस गली से, किस जगह से वो निकल के वो बूढ़े माँ बाप आए होंगे, बड़े शहर गए होंगे, बड़े शहर जाके उन्होंने जो है वो DNA टेस्ट कराया होगा। DNA के पैसे हैं नहीं हैं, ट्रैवलिंग के हैं नहीं है, सकत है नहीं है, बुढ़ापे में कमज़ोरी है, पहले सदमा, फिर सदमे में ये ट्रैवलिंग, फिर ट्रैवलिंग के बाद ये ख़र्चा, फिर ख़र्चे के बाद इंतज़ार, इसमें से कौन सी लाश उनके बच्चे की है। दिल मेरा जो है ना, मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा दिल अंदर बहुत ख़राब हो रहा है। खौफनाक बातें ये, खौफनाक। खुदारा अपने बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स से निकालने के अपने मुल्क में गाड़ियाँ धो लेगा, पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाएगा। सुन के दिल ख़राब हो रहा है। अपने बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स से निकालें कि टैक्सी चला लेगा तो गलत हो जाएगा, बन कबाब बना लेगा तो गलत हो जाएगा, छोटा मोटा कोई टेलर बन जाएगा, नाई बन जाएगा, कोई इस्त्री की दुकान खोल लेगा, कोई धोबी बन जाएगा तो बुरा होगा। अपने बच्चों पे से गैर ज़रूरी ख्वाहिशात का बोझ हटा दें। मैं मानती हूँ हर बच्चा MBA नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, अमीर घर का नहीं होता, उसके बाप भी गरीब होते हैं, चाचा भी गरीब होते हैं, दादा भी गरीब होते हैं, वो ज़मींदार भी नहीं होता। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये तो नहीं है कि वो जो मंज़र वीडियो में आ रहा है जिसमें वो बच्चा कश्ती, उल्टी हुई कश्ती के ऊपर बस वो अल्लाह भरोसे किस तरह वो बैठा हुआ है, बच्चों को इस तरह झोंक दिया जाए। नहीं करो। अपने बच्चों को इस झूठी शान शौकत से निकालो कि अगर तुम किसी दिन जूते की दुकान में काम करते पकड़े गए तो हमारा ख़ानदान क्या कहेगा। बाढ़ बजाए वो ख़ानदान आज आ रहा है, ख़ानदान आज आ रहा है मुआशरा बच्चे का जनाजा उठाने। अपने बच्चों पे से बोझ कम करें, यहीं करवा लें, अपनी सामने रखें, उनको कम खा लें। दूर के पिज़्ज़ा से घर की रोटी सूखी अच्छी है।
दूर के पिज़्ज़ा से घर की सूखी रोटी अच्छी है। वो घर में सूखी रोटी खा रहा था, खा तो रहा था, आज उसके नाम की देगें खुली हुई हैं, वो तो नहीं है। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? अपने बच्चों को ऐसे ना झोंको, बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। क़नाअत, तवक्कुल, ईमानदारी, साबित कदमी। बेटा नहीं हो तुम पढ़े लिखे, नहीं है तुम्हारे पास हुनर, नहीं है तुम्हारे पास डिग्री, सीखो और लगे रहो। 10 साल में नहीं होगे, 25 साल में हो जाओगे। ऐसे ना करो, ज़िंदगी नहीं आती दोबारा, ऐसे ना भेजो। और चालबाज लोग मुँह फाड़े बैठे, उन्हें पता है सबको क्रेज़ है बाहर जाने का, बच के रहो।